अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस सोलर एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम दोस्तों सबसे ज़रूरी जो हमारा सोलर प्रोजेक्ट के हवाले से आया कि वो हमारा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर हो, डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, ज़रूरी होता है जिससे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस पे हमारी प्लेटें इंस्टॉल होती हैं, उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी मतलब पायदारी मज़बूत हो और इसके बाद कीमत मुनासिब हो, और तीसरी चीज़ ये है कि लाइफ टाइमिंग बेहतर हो, अच्छी लाइफ टाइमिंग के अंदर मुनासिब कीमत के अंदर अच्छे मटेरियल हमें मिल सकें। तो दोस्तों ऐसे ही हमने एक फ्रेम तैयार करवाया है जो कि 360 रोटेटेबल है। और ये जो फ्रेम है ये बेहतरीन अंदाज में आप ये देख लें कि एक ये फ्रेम और एक ये फ्रेम है और एक और फ्रेम इंशाल्लाह इसके बाद हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। कि दोस्तों ये देखें कि ये वाला जो फ्रेम है ये भी, और जो दूसरा फ्रेम है जो जिसकी मतलब अच्छी फाउंडेशन के लिए, यानी कि हमारा विंड प्रेशर वगैरह वो बर्दाश्त करे, हवा का प्रेशर आंधी तूफ़ान को रोक सके, हमारी प्लेटें वगैरह ना मतलब नुकसान ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो हमारा पाइप होता है जो कि ज़मीन के अंदर हम 4 फुट तक खड्डा खोद के उसको दबाएँ कंक्रीट सरिया सीमेंट बजरी के साथ, और 3 बाई 3 स्क्वायर फीट, यानी कि जो मटेरियल उसके अंदर फिल किया जाता है, जो माल वगैरह की भराई होनी चाहिए वो 3 बाई 3 स्क्वायर फुट में हो, 3 फुट चौड़ी 3 फुट लंबी, ताकि हमारी जो वो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो मज़बूत से मज़बूत हो सके। और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर हमने 14 गेज के पाइप वगैरह, चादर सी चैनल गाटर्स वगैरह यूज़ किए हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको मूवमेंट के लिए हमने 4 अदद व्हील्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहतरीन अंदाज में हमारा टोटल प्लेटों का वेट, स्टैंड का वेट बर्दाश्त करेंगे। और इसके बाद ये जो हमारा दोस्तों व्हील है, इनके ऊपर हम 2 व्हील्स पे लॉक का सिस्टम एडजस्टमेंट किया है। उसके बाद हमारा जो स्टैंड है लॉक के बाद मूव नहीं करेगा, और लॉक ओपन करने के बाद हमारा जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली तौर पे 360 रोटेट करेगा, जिससे हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिल सकेगी और जल्दी मिलेगी और देर तक मिलेगी। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो लगाने के लिए जा रहे हैं ये हमारे पास 35 प्लेटों का प्रोजेक्ट है 22 किलोवाट का। इस पे हमने एक 20 की मोटर चलानी है, और उसको बंद करने के बाद, चक्की की मोटर है, उसको बंद करने के बाद दोस्तों हमने इस पे 15 HP की पानी वाली मोटर चलानी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़रूरी है, इसके बाद वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट प्रोजेक्ट की, जो स्टैंड के हवाले से बात करनी है यहाँ पे। तो स्टैंड में दोस्तों ज़रूरी होता है, एक तो हमारे पास जो हमने चादर का इंतखाब किया होता है उसका गेज क्या है और वो मज़बूत है, और उसके बाद जो दोस्तों होता है कि इसकी जो बेसमेंट है वो बेहतर से बेहतर की जाए। और तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, जब प्लेटें लगाई जाती हैं तो प्लेटों के अंदर जो हम एज जे टाइप क्लिप जो आजकल आपको मिल जाते हैं रफ़ा आम में भी, वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसको सिर्फ नट के साथ या वाशल के साथ ना इस्तेमाल किया जाए, या वीडियो में देख भी सकते हैं दोस्तों। इसको बज़ाब्ते हयात हमने जो है ना 3-3 इंच की पतरियाँ कट करवाई हैं, उसके अंदर सुराख करवाया खराद से, और उस सुराख का साइज़ और जो हमारा जे टाइप नट है उसका सुराख मैच करने के बाद उसको ऊपर से टाइट किया जाता है, ताकि हमारी जो प्लेट का जो सुराख होता है उससे हमारा तकरीबन 1.5 इंच ऊपर का एरिया कवर हो, 1.5 इंच नीचे का एरिया कवर हो। इससे चारों सीमत में हम चारों साइड पे प्लेट की चारों साइड पे चारों मतलब पतरियों के बाद इस नट को टाइट करवाते हैं। इससे जो हमें बेनिफिट हासिल होता है दोस्तों, विंड प्रेशर के दौरान जो हमारी प्लेट पे लगने वाली हवाओं का दबाव है, जो फोर्स है, उससे हमारी प्लेट महफूज रहती है। और दूसरा दोस्तों ये है कि देखें ये जो हमारा फ्रेम है इसमें सबसे जो ज़रूरी और बेहतरीन बात वो ये है कि इसके ऊपर ख़र्चा तो ज़रूर है, लेकिन देखिए हमें आउटपुट देखने को ज़्यादा मिलती है। इस फ्रेम के ऊपर आउटपुट देखने को ज़्यादा मिलती है, और तरतीब के साथ हमारा मतलब स्लोप टाइप फ्रेम बना हुआ है। और जो अगर इसकी टोटल लागत की बात कर ली जाए तो 3,80,000 रुपये इस पर टोटल लागत आई है। ये हमारी मतलब यानी कि 35 प्लेटों का फ्रेम एडजस्टमेंट हुआ है, 36 प्लेटों का फ्रेम एडजस्टमेंट हुआ है। तो अभी ये देखें कि इस पे प्लेटें इंस्टॉल हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वेल पोजीशन में, और ऊपर से भी मतलब इनके दरमियान जो है ना वो 7 इंच का गैप है एक प्लेट की मतलब लाइन से दूसरी प्लेट की लाइन में, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट के अंदर तकरीबन 3 इंच का गैप है, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से 3 इंच के वक्फे पर है, और ऊपर से नीचे जो प्लेट की लाइन है वो 7 इंच के वक्फे पर है, ताकि अगर विंड प्रेशर बढ़ता भी है तो उसको क्रॉस होने के लिए खुली जगह मौजूद है, जिससे वो अपनी दबाव को कम कर सकता है। तो दोस्तों ये फ्रेम, उसके बाद हम फ्रेम की बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद है।
जिसे हम मतलब अपने फ्लंच के साथ तैयार करते हैं, जो कि 360 रोटेटेबल है ही है और अप एंड डाउन 90 भी है, यानी कि ऊपर और नीचे की सिमत में भी मूव करेगा। तो दोस्तों उसको हमने पहले जो फ्रेम को एडजस्टमेंट दिया है वो दिया है 4 फीट। 4 फीट हमने ज़मीन के अंदर उसको रख दिया है, खड्डे खोद कर उसके अंदर उसमें माल वगैरह सीमेंट सरिया बजरी वगैरह की भराई के बाद और 3 बाई 3 स्क्वायर फीट फुल किया है। और इसके बाद दोस्तों हमने जब हमारे पास ये 5 इंच वाला जो पाइप है वो 1.5 फुट ऊपर ज़मीन से निकल आया, तो इसके साथ एक फ्लंच का एडजस्टमेंट किया है और इस 5 इंच और ऊपर वाले 5 इंच पाइप के दरमियान 4 इंच पाइप का 3 फुट टुकड़ा डाला है। 3 फुट टुकड़ा डालने के बाद दोस्तों हमने इसको दूसरी साइड पे भी दूसरे वाले पाइप को जो सिरा उस पर भी एक फ्लंच का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इस फ्लंच से ये वाला पाइप हमारा 360 रोटेट करेगा, 360 रोटेट करेगा। और इसके बाद दोस्तों हमने इनके अंदर सुराख करके नट बोल्ट डाल दिया ताकि इसको रोका जा सके। और उसके बाद दोस्तों हमने ऊपर वाला सिरा जो है पाइप का, उसके ऊपर एक मेटल का जो है ना वज़नी तकरीबन 14 गेज के अंदर हमने इस्तेमाल किया है, जो कि एक प्लेट इस्तेमाल किया मेटल वाली वज़नी है। और उसके ऊपर दोस्तों हमने जो है ना पाइप का इस्तेमाल किया 14 गेज का। तो उसके बाद हमने सी चैनल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमने 14 प्लेटों का स्टैंड, 2 अदद स्टैंड बनाए, 14 प्लेट हो गए। 14 प्लेटें एक स्टैंड पर फिक्स होगी और 14 प्लेटें दूसरे स्टैंड पर फिक्स होंगी। तो दोस्तों ये देखें कि ये जो हमारे पास हमारी ये आप इधर इसकी जगह नलके की नाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई वसनी जो भी पाइप हो आपके पास वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको अप एंड डाउन 90 का एक मतलब जो है ना रोटेट सिस्टम बनाया है। और उसके बाद नीचे से जो फ्लंचें लगवाई थी वो मुकम्मल प्लेटों को 360 रोटेट करेगी। तो दोस्तों ये वाला स्टैंड भी बेहतरीन है, उम्दा है और बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। और अगर हवा के दबाव की बात कर ली जाए तो वो भी इस पर कोई असर अंदाज नहीं करता और इसको रोकने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर इसको आपने मूव करना होता है तो आप नीचे से फ्लंचों के अंदर से नट निकाल के इसको मूव कर सकते हैं। और जब अप एंड डाउन की मतलब 90 डिग्री पे ऊपर या नीचे करना होता है जब इसको, तो फिर इधर जो इसको हमने गरारी बनाई हुई है उधर से आप 3 नट निकालोगे और इसको अप एंड डाउन कर सकते हो ईजीली। तो ये 2 स्टैंड से दोस्तों दोनों के दोनों स्टैंड वेल एंड गुड है और एक में थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस हैं। दूसरे के चार्जेस की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन 200 चार्जेस पड़ते हैं 85,000 रुपये 14 प्लेटों के स्टैंड के। तो ये बेहतरीन स्टैंड है सोलर के लिए।